सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। आप सभी को श्री कल्की के गुरुकुल में स्वागत है। श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आपके हम एवं परम में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन श्री अम्मा भगवान के कई सारे टीचिंग्स को YouTube में धर्मा वीडियोस के नाम पर पेश किया गया है। उनमें से धर्मा 90 वीडियो में जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं आज हम देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे श्री अम्मा भगवान के श्री मूर्ति से विविध वस्तु प्रत्यक्ष हुआ है। बंधन सारे जग की तोड़ के बंधन सारे चल भगवान की ओर रे मनवा, चल भगवान की ओर रे मनवा, चल भगवान की ओर। अभी हम श्री भगवान जी के दिव्य वाणी, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि चमत्कारों के बारे में हमें बताइए, तो चलिए सुनते हैं श्री भगवान जी के उत्तर। Bhagavan, how can we explain miracles? Basically, we believe that it is our own thought which has created this body and the environment. So if we can bring about a change in the thought structure, it is accompanied by physical changes. And Diksha has the power of restructuring your thought. And once that happens, physically things change. And they could change very dramatically within moments. And when I say transformation of thought, I mean changes in consciousness. Once that happens, you can do wonders with it. You can materialize objects, you can make them disappear. You can do anything you like because you're actually God and you can create. So people do not realize the power that they hold within themselves. So once you realize that, then it becomes child's play. श्री भगवान जी के उत्तर का अनुवाद। असल में हम विश्वास करते हैं कि हमारे विचार ही हमारा शरीर और ये सारा परिवेश को सृष्टि कर रहा है। तो अगर आपके विचारधारा में परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ कुछ भौतिक परिवर्तन भी साथ होंगे, तो दीक्षा में ऐसा एक शक्ति है कि वो आपके विचारों को, विचारधारा को परिवर्तन कर सकता है। जब ये हो जाता है तो फिजिकली चीजों में परिवर्तन आप देख सकते हैं। दीक्षा के जरिए आप कुछ ही पलों में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं। जब आपको हम विचारों में परिवर्तन करके बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके चैतन्य में परिवर्तन। जैसे ही आपके चैतन्य में परिवर्तन घटता है, सही में आप चमत्कार कर सकते हैं। आप चीजों को भौतिक बना सकते हैं या उसको अदृश्य कर सकते हैं। कुछ भी आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप खुद ही भगवान बन जाते हैं। आप जो चाहे वो आप सृष्टि कर सकते हैं। किंतु लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि उनके भीतर
सही में कितना शक्ति भरा हुआ है। चैतन्य शक्ति को अगर जागृत किया जाए तो बहुत कुछ संभव है। जब आप ये रियलाइज करेंगे आप सब कुछ यूं कर सकते हैं। तो चलिए मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं देखते हैं। The awakened one knows no self-pity. The unawakened one wallows in self-pity. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति को आत्मतरस नहीं होता। मुक्ति ना पाए हुए व्यक्ति को आत्मतरस रहता है। सेल्फ पिटी मन का एक स्वभाव है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति हमेशा अपने आप पर तरस खाते रहते हैं। मेरे ही साथ ये सब क्यों चल रहा है, बार बार ये सभी चीजें मेरे ही साथ क्यों होते हैं। कितने बार मैं इसी के बारे में पूछती रहती हूँ। कितने बार मैं ऐसे चुप रहूंगी? नहीं, मुझे कोई समझौता नहीं करना है। अगर इस बार भी मैं चुप रहूंगा तो सभी मेरा फायदा उठाएंगे। अरे कोई मुझे समझता क्यों नहीं? भगवान भी मुझे कहाँ कुछ देते हैं, किंतु लोग बोलते हैं कि भगवान सभी को प्यार करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भगवान मुझे प्यार करते हैं। हमेशा आप एक प्रश्न में फंसे रहते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मैंने मेरे परिवार के लिए कितना कुछ त्याग किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? हमेशा आप एक सेल्फ पिटी में, क्योंकि वो माइंड का एक आदत है। इस सेल्फ पिटी में हमारा ये मन जो है ये सरवाइव होता रहता है। जैसे ही आपके भीतर आंतरिक वार्तालाप बंद हो जाता है, वहाँ पर सेल्फ पिटी भी बंद हो जाता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए आंतरिक वार्तालाप नहीं है, इसीलिए उनके अंदर सेल्फ पिटी, आत्मतरस भी नहीं है। चलिए अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। If you realize all these, that all events, incidents are divine, holy and nothing is right or wrong, good or bad. You have been given skills to test yourself, life is mirroring you, there will be a change in your body chemistry. Sri Bhagwan. यदि आप इन सभी को एहसास करते हैं कि सभी घटनाएं दिव्य पवित्र है और कुछ भी सही गलत अच्छा बुरा नहीं है, आपको खुद को परखने का हुनर दिया गया है। जिंदगी आपको प्रतिबिंबित कर रही है, तब आपके शरीर की केमिस्ट्री में बदलाव आएगा। चलिए इसके बारे में और गहराई से देखेंगे। जब शरीर के केमिस्ट्री रसायन बदलते हैं तो आप करुणा को आविष्कार करना नहीं, बल्कि आप स्वयं करुणा बन जाते हैं। जैसे कि रमन महर्षि का शरीर के रसायन जिस तरीके से थे, रामकृष्ण परमहंसा के शरीर की व्यवस्था जिस प्रकार से था, वो साधारण लोगों के जैसे नहीं था। बॉडी केमिस्ट्री जैसे ही परिवर्तन होगा तो वो हमारे डीएनए को भी बदल देगा। तो हमारे डीएनए में 2 प्रोटीन हेड्स होते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी केमिस्ट्री चेंज होता है तो ये डिफरेंट पोजीशंस में बदल जाते हैं। हमें एक बात अच्छी तरह से समझना है कि हमारे जो इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस अल्टीमेटली हमारे डीएनए के द्वारा ही नियंत्रित है। हमारे डीएनए लगातार वाइब्रेट होता रहता है। जैसे ही डीएनए में परिवर्तन आएगा तो हमारे हृदय, मस्तिष्क सभी में एक परिवर्तन हम देख सकते हैं। आज हमारे भीतर करुणा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर का केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री जो है उस प्रकार से है, वैसे एक रसायन हमारे भीतर फ्लो हो रहे हैं। अगर हमारे डीएनए ही परिवर्तित हो रहा है, वो अलग तरीके से वाइब्रेट होना शुरू करेगा। अगर आप ये सारे टीचिंग्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो ये सारे टीचिंग्स जैसे जैसे आपके लिए रियलाइजेशन बनते हैं, वो भी आपके भीतर डीएनए में, आपकी बॉडी केमिस्ट्री में परिवर्तन ला सकता है। अभी हम श्री भगवान जी के और एक टीचिंग को देखेंगे। सही रिश्ते स्थापित करना मुक्ति पाने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। तो हमें बहुत सालों से ये बताया जा रहा है कि हमें हमारे माता पिता के साथ रिश्ता सही करना होगा। अगर ये रिश्ता हमारा ठीक नहीं होता है तो उसका परिणाम आप बाकी सभी रिश्तों में देख सकते हैं। जैसे कि पिताजी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, आपके पति के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। माँ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो पत्नी के साथ के रिश्ता भी बिगड़ सकता है। आप अगर असल में चाहते हैं
अपने रिश्तों को सही करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता के साथ रिश्ता ठीक करना है। इसीलिए बार बार वर्णस में आपको यही बात कहा जाता है, क्योंकि यही सोर्स है। जब आप अपने माता पिता के साथ रिश्ता को ठीक कर लेते हैं तो सब चीजें जैसे कि एक के बाद एक अपने आप ठीक होने लगते हैं। आपके पति पत्नी के साथ भी रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों के साथ, आपके रिश्तेदार या दोस्तों के साथ, पूरे दुनिया के साथ आपका अच्छा रिश्ता हो जाएगा। तब स्वाभाविक रूप से आपका हृदय पुष्पित होना, विकसित होना शुरू करता है। इसीलिए स्वास्थ्य का समस्या है तो क्या है इसका समाधान? माता पिता के साथ रिश्ता ठीक कीजिए। आर्थिक समस्या तो फिर से वही जाना है, अपने माता पिता के साथ रिश्ता ठीक कीजिए। सफलता प्राप्त करना है तो कहा जाता है ना, आपके माँ के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तो सफलता पाने में बाधाएं आएंगी। आपके पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तो आप फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने रिश्तों के ऊपर कार्य करेंगे, आप उतना ही जल्दी मुक्ति प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप कौन है, खुद को कैसे जाने, हमारे रिश्तों को देखना है। हमारे रिश्ते अपने आप को देखने का एक आईना है। अभी हम अगला टीचिंग देखते हैं। आपसी सम्मान रिश्तों में स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होता है। कोई भी रिश्ते में दो चीजें हैं, एक है प्यार, दूसरा है सम्मान। कई सारे रिश्तों में प्यार रहने से भी वहाँ पर सम्मान की भाव नहीं है। पति पत्नी को सम्मान नहीं कर रहे, पत्नी पति को सम्मान नहीं कर रहे, बच्चे अपने माता पिता को सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी को सम्मान करते हैं, आप उनके मत, उनके धारणाएं, उनके दृष्टिकोण को भी सम्मान करेंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति आपके आइडियाज या आप जैसे सब चीजों को देख रहे हैं, उनको भी वैसे ही देखना है। क्योंकि रिस्पेक्ट, सम्मान का दूसरा नाम है फ्रीडम। जब आप किसी भी रिश्ते में सम्मान के भाव को अनुभव करते हैं तो वो जरूर उस रिश्ते में मैनिफेस्ट होता है फ्रीडम के रूप में, जहां पर सामने वाले व्यक्ति जैसे हैं आप उन्हें वैसे रहने देते हैं। वैसे होने से आपको कोई समस्या नहीं होता है। कई बार आप ये चीज को अपने रिश्तों में अनुभव कर रहे होंगे कि आप उन्हें प्यार करते हैं मगर सम्मान नहीं करते। बहुत सारी महिलाएं अपने परिवार में शिकायत करते हैं कि उन्हें प्यार करते हैं सभी, किंतु रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं देते हैं। जहाँ पर सम्मान नहीं है वहाँ पर उस रिश्ते में कोई स्वाधीनता भी नहीं रहेगा। सफलता का रहस्य देखेंगे। सुख को नकारना सफलता प्राप्त करना है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में हर एक व्यक्ति को सफलता के लिए जरूर अपने अंदर ग्रिट, मतलब एक जिद के साथ मुझे ये करना ही है, किसी भी तरह, किसी भी हालत में मुझे करना ही है। आपके भीतर वो साहस, वो धैर्य, अपने अंदर से वो एक तड़प होना चाहिए, जहाँ पर आप किसी भी प्लेजर्स या किसी भी प्रकार की चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अन्य मनस्क नहीं होंगे। जरूरत पड़ा तो आप इन छोटे मोटे सुख को त्यागने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपके लिए आपका वो कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आप छोटे छोटे प्लेजर्स को छोड़ भी सकते हैं। कई सारे लोग अपने प्रोग्राम्स के वजह से अपने अंदर ऐसा एक ताकत, जहाँ पर हर चीज में मुझे करके दिखाना है, करके जो ग्रिट होना चाहिए उसे खो देते हैं। जैसे कुछ बच्चों को आप देखते हैं, पढ़ाई का नाम लेते ही उनको क्रिकेट मैच याद आता है, बाहर घूमना है, मूवी याद आ गया कि कहीं पर अपने दोस्त से मिलना था, अरे मैं कैसे भूल गया, अरे अभी जाना है मुझे उसको फोन करना है। आपके पढ़ाई का क्या हुआ? वो ना बाद में मूवी देख के आएंगे ना, टीवी देखेंगे, अभी तो हमें ये मैच देखना ही होगा। पढ़ाई कर लेंगे, टीवी देखने के बाद या बाहर घूम के आएंगे तब देख लेंगे। जब आपके भीतर एक ग्रिट होता है, आप उसी में लगे रहते हैं, और जो लोग हर काम में मग्न होकर लगे रहते हैं वही विनर्स बनेंगे, वही विजेता बनेंगे। और ये ग्रिट
थोड़ा सा प्रैक्टिस करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा विल पावर यूज करके सिखाना पड़ेगा कि मुझे हर काम में लगे रहना है, मुझे उसे छोड़ना नहीं है। छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस में मुझे ऐसे अन्यमनस्क नहीं होना है। कोई भी चीज 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए करेंगे तो वो आपका मस्तिष्क सीख जाएगा। इसीलिए आपको अपने भीतर वो ग्रिट को रखना होगा, वो जिद, जहां पर इस चीज को मुझे करना ही होगा और इस चीज को कंप्लीट किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा इसे अभ्यास करेंगे तो आप अपने जीवन में जीतते जाएंगे। और एक बार आपके पास ये क्वालिटी है तो आप जो भी करेंगे आप उसे सही तरह से कर सकते हैं। कई सारे लोग जो जीवन में सफल नहीं हो पाए या अपने आप को बेकार या व्यर्थ समझते हैं, वो कौन है? जिनके अंदर ये ग्रिट नहीं है, जिनके अंदर मग्न होने की वो काबिलियत नहीं है। जो लोग अपना जीवन में पढ़ाई करना था नहीं किया, काम जब करना था नहीं किया, मेहनत जब करना था नहीं किया। तो हमें हर कार्य में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, तभी परिणाम संभव है। और वैसे कंसिस्टेंसी, हर चीज को मग्न होकर लगे रहना है, वो काम खत्म होना ही है किसी भी हालत में, तब आप किसी भी प्रकार के सुख को नकार सकते हैं। बाद में देखेंगे, ये काम खत्म करने के बाद पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। तो वैसे लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हैं। उन्होंने जो काम अपने हाथ में लिया ना, उसको करके ही रहेंगे। तो आज आपके जीवन में जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत आपके प्लेजर्स, आपके जो भी सुख है, उसके लिए आपको ना बोलना होगा। तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम कल्कि के चमत्कार को सुनेंगे। Today's miracle is shared by Mr. Vijay Kumar from Coimbatore, Tamil Nadu. My experiences after attending the 74,000 Diksha Yagna regularly. Earlier, during conflicting situations, I used to carry the emotional inner dialogues for days and wallow in deep suffering. Nowadays, I observe that there is absolutely no suffering or carryover. I used to get hurt easily, even for petty things. At those times, I would be tormented by emotional outbursts and uncontrollable inner dialogues. These days, there is a massive shift in my inner world. Whatever happens in the outer does not affect me anymore. Unwanted thought processes, comparisons, judgments, fear of the future, regrets, and repercussions about the past have ceased abruptly. There is total acceptance, no judgment or guilt. Experiencing silence most of the time. I'm only a witness to all happenings in my life, and so I blissfully flow with them in accordance. Thoughts don't pull me into the past nor push me into the future. I'm living in the present. I'm able to make practical decisions that have enabled me to succeed at work. Nowadays, I'm able to easily connect to people around me. They find me more amicable than ever before. My life seems to be brimming with Sri Kalki's graceful presence. That gives me an in-depth feel of contentment and appeasement. Forever in gratitude at the divine lotus feet of Sri Kalki. चमत्कारों को जब हम बांटते हैं तो वो हमारे जीवन में और भी अधिक होते हैं। तो चलिए अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए कॉन्टेम्पलेट करेंगे।
श्री कल्की से अनुरोध कीजिए, आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान आपके लिए आपका अपना रियलाइजेशन बनना है। वैसे अभी प्रार्थना करें। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। अभी हम भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की से निवेदन करेंगे, उनके साथ एक निबिड़ बंधन हमारे जीवन में चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। அனைத்துலகும் ஆண்டிடும் பாதம், அல்லும் பகலும் காத்திடும் பாதம், அனைத்துயிரையும் நடத்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். குடும்பத்தின் உறவுகள் பிணைத்திடும் பாதம், பாச உணர்வுகளை போற்றிடும் பாதம், நேச பண்புகள் வளர்த்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். வந்து உறையும் பாதம், உண்மை நிலையை ஏற்றிடும் பாதம், வரங்கள் எல்லாம் வழங்கிடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். வாழ்வின் நெறிகளை வகுத்திடும் பாதம், தாழ்வு நிலையின்றி தாங்கிடும் பாதம், ஏற்றங்கள் பெருக செய்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।